राज ऋषि आचार्य श्री सुदर्शन जी महाराज की अनुपम कृति गीता। जीवन जिए कैसे, गीता कहे जैसे। गीता संस्करण। भारत के पूर्व राष्ट्रपति महामहिम श्री रामनाथ कोविंद व वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसकी भूमिका लिखकर इसे और गौरवान्वित किया है। संशय सर्ग में भगवान श्री कृष्ण के विचारों की व्याख्या आचार्य श्री सुदर्शन जी महाराज से सुने। आज हम मकान बनाते हैं यह सोचकर कि दूसरे लोग उसे देखें। यहाँ मानसिक प्रदर्शन काम करता है। हम चुनाव जीतते हैं, गाड़ी में लाल बत्ती लगाते हैं दूसरों के लिए, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, बाल संवारते हैं, अलंकार पहनते हैं, सब दूसरों को दिखाने के लिए। अर्जुन की पीड़ा यही है कि जब सब लोग मारे जाएंगे तो मैं जीत का जश्न किसके साथ मनाऊंगा। यहां भी अर्जुन का अपना स्वार्थ है। वह अपने लिए लोगों को जीवित रखना चाहता है ताकि लोग उसे महान धनुर्धर कहें। दूसरे शब्दों में यहां अर्जुन का अहंकार भी बोल रहा है। वह चाहता है कि युद्ध हो और बिना किसी को मारे उसकी जीत हो जाए, वह राजा बन जाए और दुर्योधन आदि सभी लोग उसकी जयकार बोलें। युद्ध भी न करना पड़े और राज्य भी मिल जाए। ऐसा हमारे समाज में भी होता है कि हम अपने अहंकार की तृप्ति के लिए प्रत्येक काम करते हैं। अगर कोई दूसरा न रहे तो हम कोई काम नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे काम की प्रशंसा करने वाला भी तो कोई हो। यही मोह है। मनुष्य हमेशा जब अकेले रहता है तो उसके साथ परमात्मा रहते हैं, लेकिन जब कभी मनुष्य पाप करता है तो उसके लिए कोई दूसरा आदमी चाहिए। पाप अकेले नहीं होता, पाप के लिए कोई दूसरा चाहिए। अर्जुन अपने मन की पीड़ा अपने सखा श्री कृष्ण से बांट रहे हैं, क्योंकि मनोविज्ञान भी कहता है कि मनुष्य जब दुख में, पीड़ा में रहता है तो वह चाहता है कि उसका दुख कोई सुने, क्योंकि यह नियम है। दो से दुख बट जाता है, सुख दूना हो जाता है। जब आप किसी से दुख बांटते हैं तो दुख का वेग कम हो जाता है, और जब सुख बांटते हैं तो सुख कई गुना बढ़ जाता है। इसलिए श्री कृष्ण से वह दुख बांट रहा है। अब तक श्री कृष्ण कुछ नहीं बोल रहे हैं। वे चाहते हैं अर्जुन अपने मन की पूरी बात कह ले, क्योंकि अर्जुन अभी मोह में है, ममताग्रस्त है। जैसे आजकल अधिकांश लोग जीवन भर मूर्छा में जीते रहे हैं। मूर्छा का अर्थ है अज्ञान में पूरी तरह डूबे रहना। मूर्छा का अर्थ है वैसे लोगों को अपना भाई, बेटा, मामा समझना जो उसकी हत्या करने के लिए तैयार बैठे हों। किसी को न पहचानना, भ्रम में रहना ही मूर्छा है। कहते हैं कन्फ्यूशियस एक धर्म गुरु हुए। उनके पास जब कोई दीक्षा लेने जाता था तो पहले उसे वे खूब शराब पिलाते। जब वो बेहोश हो जाता तब उसके मन की बात का पता लगाते कि यह व्यक्ति कहाँ बीमार है, इसका विवेक किस कुंठा से घिरा हुआ है। शिक्षा और दीक्षा में अंतर है। शिक्षा शिक्ष से बना है और दीक्षा का अर्थ है दक्ष होना, पूर्ण हो जाना। अर्जुन ने अब तक केवल गुरु द्रोण से धनु विद्या का ज्ञान प्राप्त किया है। जीवन की दीक्षा अभी तक उसे नहीं मिली है, इसलिए वह मोह की बात कर रहा है। जिस दिन उसे जीना आ जाएगा, संसार के रहस्य का ज्ञान हो जाएगा, उस दिन वह पूर्ण दीक्षित हो जाएगा। जीवन का अर्थ अभी उसे पता नहीं है, इसलिए बहकी बहकी बातें कर रहा है। वह अभी यही समझ रहा है कि धनुष्मान, युद्ध में शौर्य प्रदर्शन, मामा भाई, यही सब जीवन है। अर्जुन की बातों को सुनकर श्री कृष्ण संभवतः मुस्कुरा रहे होंगे और अर्जुन की मूर्खता पर आश्चर्य कर रहे हैं कि कैसे यह व्यक्ति असत्य को सत्य मान रहा है, क्योंकि जो व्यक्ति असत्य को सत्य और अनात्म को आत्मा मान लेता है वही मूर्ख होता है। गीता के प्रथम अध्याय में श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा है कि तुम जो समझते हो वह बोलते जाओ, क्योंकि बोलने से मनुष्य के भीतर का द्वार खुल जाता है। गीता के प्रथम अध्याय में तो अर्जुन का संशय बोलता रहा। वह अपनी मूर्छा से प्रलाप करता रहा, लेकिन वह यह नहीं समझ रहा है कि जिन लोगों को वह भाई कहता है वही लोग उसे मारने आए हैं। एक महत्वपूर्ण बात श्री कृष्ण ने यह कही कि अर्जुन, तुम जिसे भाई कहते हो अथवा तुम जिनसे युद्ध करने आए हो, तो तुम्हारा अपना अस्तित्व क्या है? तुम तो स्वयं नश्वर हो, तुम तो स्वयं मिटने जा रहे हो, तो दूसरे के मिटने की चिंता क्यों कर रहे हो? जब तुम्हारा ही अपना होना अनिश्चित है
तो दूसरे के होने या ना होने का क्या अर्थ है? श्री कृष्ण को जब पता चल गया कि अर्जुन पूरी तरह से मूर्छा में है, मोहग्रस्त है, तब श्री कृष्ण ने गीता का दूसरा अध्याय प्रारंभ किया। सामान्य गणित में 2 में से 2 निकाल दिया जाए तो शून्य बचता है, लेकिन महागणित में 2 में से 2 निकाल दिया जाए तो फिर भी 2 बचता है। इस विद्या का ज्ञान तभी होता है जब मनुष्य पहले खाली हो जाए, विनीत हो जाए और शिष्य बनने के योग्य हो जाए, तभी वह ज्ञान प्राप्त कर सकता है। अर्जुन यहाँ पूरी तरह से टूट चुका है। वह अपना धनुष जमीन पर रखकर शोकमग्न होकर बैठ गया। यही विषाद की अवस्था है। जो व्यक्ति स्वयं से हार जाता है वही दूसरों से हारता है। इसीलिए पहले स्वयं पर विजय प्राप्त करो, तभी दूसरों पर विजय प्राप्त कर सकोगे।